बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। और प्रोग्राम की इब्तिदा में आपने एक हॉकी के हवाले से मोन्टाज देखा और उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान हॉकी के दो अदवार आपको दिखाए गए। पहला जो दौर आपने देखा उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, विक्ट्री, लॉरेल्स और मेडल्स जो थे वो पाकिस्तान की टीम का मुकद्दर थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान हॉकी में एक स्क्रैच आया और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के गोल पोस्ट पर गोल्स की बरसात होना शुरू हो गई और पाकिस्तान की टीम पर इतने गोल होना शुरू हुए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पाकिस्तान को टेनिस स्कोर से 9 के गोल पाकिस्तान के खिलाफ करने में कामयाब हुई। और इतने गोल पाकिस्तान की टीम पर हुए कि अब गोल तो गोल, उनकी तो गिनती हम क्या याद रखते हैं, अब हम प्लेयर्स की तादाद भी भूल गए कि हमें कितने प्लेयर्स जो है वो फील्ड पे उतारने हैं। और मैनेजमेंट की गलती की वजह से इस मरतबा ना सिर्फ पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के टाइटल की दौड़ से बाहर हो गया, जहाँ पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने बड़ी ज़बरदस्त हॉकी का आगाज़ किया था। इंडिया के खिलाफ ड्रॉ खेले, फिर इंडोनेशिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त हॉकी खेली, उसके अलावा फिर ओमान के खिलाफ जो आखिरी मैच खेला उसमें बहुत अच्छा खेले, जापान के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था। लेकिन मैनेजमेंट की गलती की वजह से पाकिस्तान जो है ना सिर्फ एशिया कप से बाहर हुआ बल्कि अब पाकिस्तान को 2027 के वर्ल्ड कप का इंतजार करना पड़ेगा कि जहां पे पाकिस्तान की टीम अब क्या पहुंच सकेगी या नहीं पहुंच सकेगी। क्योंकि यहां जो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने सफ़र शुरू किया था वो एक ऐसा सफ़र था कि जिसको देख के जो नौजवान खिलाड़ी जो थे हॉकी की तरफ राग़िब हो रहे थे। और आपने हमारे शो में भी देखा होगा कि हम भी अपने शो में हॉकी को उसी तरह से सजाने लगे थे जिस तरह से हम 2 क्रिकेट बैट्स को सजाते थे, क्योंकि हम सब ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल होने जा रहा है। लेकिन कौन है इसका जिम्मेदार? इस सवाल से 3 रुकनी कमेटी जो तश्कील दे दी गई है इसमें बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के स्पीडी सेंटर फॉरवर्ड शकील अब्बासी साहब। उनको शो में हम खुशामदीद कहेंगे। लेकिन इससे पहले कि शकील अब्बासी साहब से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाले पेशावर ज़ल्मी के साबिक कप्तान और कोच डैरन सैमी को सितारा पाकिस्तान अवार्ड से नवाज दिया गया। कौमी क्रिकेटर्स के कंडीशनिंग कैंप का दूसरा मरहला नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शुरू हो गया। रमीज भाई के साथ सब ठीक है, कोई इख्तलाफ नहीं है। सलीम जाफर ने चेयरमैन पीसीबी से नाराजगी की तरदीद कर दी। आपने शायद गलत सुन लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी कुछ ऐसी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज का ऐलान कर दिया। कौमी टीम अगले साल जनवरी में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। पीएचएफ का एशिया हॉकी कप में वर्ल्ड कप क्वालिफाई न करने की वजूहात जानने का फैसला। ओलंपियन कलीमुल्ला, नासिर अली और सदर केपी हॉकी एसोसिएशन जाहिर शाह पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। जबकि जापान के खिलाफ 12वें खिलाड़ी को खिलाने पर हेड कोच ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए माफी मांग ली। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराकर 14वीं बार यूएफा चैंपियन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। इससे पहले कि मैं हॉकी की तरफ जाऊं, लिवरपूल को जिस तरह से शिकस्त तो ये यूएफए चैंपियंस लीग में और जिस तरह रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल की है, तो ये जो 8वीं मरतबा ये टाइटल जो है 14वीं मरतबा इनफैक्ट ये टाइटल जो है वो अपने नाम करने में रियल मैड्रिड कामयाब हुई है। और इसके लिए तमाम तर जो सेहरा है वो उनके गोलकीपर के सर जाता है। बेल्जियन गोलकीपर ने बड़ी ज़बरदस्त गोल कीपिंग का मुजाहरा किया और सलाह के जो 3 बड़ी ऐसी अटैम्प्ट थी कि जो गोल पोस्ट में कन्वर्ट गोल हो सकता था उसको उन्होंने सेफ किया। शकील अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक, इनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम सब हॉकी के रिवाइवल के लिए कोशिश कर रहे थे, बड़े पुरुमीद थे, हमने ग्राउंड में भी जाके शोज़ किए, हमें हनीफ खान साहब ने हॉकी भी दी जो हमने अपने स्टूडियो में इसको सजाया। लेकिन उसके बावजूद इस मरतबा जो शिकस्त तो ये है, इसमें हम प्लेयर्स को कोई दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्लेयर्स ने अपनी पूरी मेहनत की, प्लेयर्स अपना पूरा परफॉर्म कर रहे थे। हमेशा हम ब्लेम गेम करते हैं कि हमारे नौजवान खिलाड़ी नए रूल से हम आहंग नहीं है, फिटनेस के मसाइल हैं, उनको हम वो पर्स वो बेनिफिट नहीं दे रहे। लेकिन इस मरतबा तो सब कुछ सही चल रहा था। ये मैनेजमेंट की जो गलती है इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो पहले ही आपको बता चुका था कि जो मैनेजमेंट टीम के साथ भेजी है, मेरा ख्याल है वो पास में आप देख ले 20 साल से ख्वाजा जुनैद साहब की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उनका तो मेरा ख्याल है 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया पाकिस्तान टीम के साथ।
और माशाल्लाह से वो पाकिस्तान को दूसरी दफ़ा जो है ना वो वर्ल्ड कप से बाहर करवाने में उनका हाथ है। आपने फिर भी उनको इतने अहम टूर्नामेंट में फिर एक गोरे कोच के साथ आपने उसको जो है ना वहाँ भेज दिया था। बहरहाल ये गलती तो नहीं समझता हूँ। पाकिस्तान इसमें जो है ना वो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, तो इसे आप गलती या छोटी मोटी मिस्टेक नहीं समझ सकते हैं। ये सारे जो है ना आप ये समझ सकते हैं कि ये मुजरिम है, कौम के मुजरिम हैं, पाकिस्तान के मुजरिम हैं, तो इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। सिर्फ ये माफ़ी तलाफ़ी या इंक्वायरी बिठा देने से कि हम वजूहात मालूम करेंगे, किस बात की वजूहात? बात कोई कत्ल हुआ है उसको इंक्वायरी हो रही है, आपके सामने है पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और हमारी जो है ना PHF अभी कह रही कि जो है हम इंक्वायरी करवाएंगे और वो भी अपने बंदे बिठा के। तो माशाल्लाह से इंक्वायरी तो उस चीज़ पे होती है जिसका किसी को पता ना हो। ये पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया जो है ना इसकी गवाह है। अगर आप पूरे पाकिस्तान से जाके गवाही ले लें, पूरा पाकिस्तान इसकी गवाही देगा। उसकी वजूहात क्या है? फेडरेशन पिछले 8 साल से बैठी हुई है। इस फेडरेशन के होते हुए आप 2 दफ़ा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं। इसी फेडरेशन, इसी आसिफ बाजा जो आपके मौजूदा सेक्रेटरी है, ये पिछले वर्ल्ड कप में भी ये शख्स सेक्रेटरी था और जो है ना पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, ओलंपिक से बाहर हो गई, अब फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अब इंक्वायरी आप किस चीज़ की बिठा रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइएगा शकील अब्बासी साहब की होगी पूरे पाकिस्तान, ये बताइएगा कि क्या कभी आपने किसी क्लब के मैच में भी इस तरह देखा है? क्योंकि हमें भी अरसा हो गया स्पोर्ट्स कवर करते हुए, कभी हमने इस वजह की बुनियाद पे कभी भी किसी टीम का गोल डिसअलाउ होते हुए नहीं देखा। तो ये तो इतने बड़े स्टैंडर्ड पे, इतने बड़े स्केल के ऊपर इस किस्म का ब्लेंडर, तो ये तो कोई स्कूल क्लब और जो नर्सरी लेवल की हॉकी उसमें भी कोई नहीं इस तरह करता। सर बिल्कुल आपकी वजह सही है, क्योंकि लड़कों की जॉब्स वगैरह तकरीबन इसमें 12 ऐसे लड़के थे कि जिनको जॉब से निकाल दिया था। हम ये कहें ना कि लड़के टेंशन में थे, जॉब से निकले हुए थे, चले पाकिस्तान खेलने गए थे, तो फिर कोई मानने की बात है। मैनेजमेंट ने ब्लेंडर किया है, ये मिस्टेक नहीं है। इसको आप छोटा मोटा बड़ा ईजी सा ना लें कि बिल्कुल ये एक ईजी सा आप कह रहे कि यार चले गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि इस पर सज़ा होनी चाहिए, इस पर तो कैद होनी चाहिए, बाकायदा इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, ये इट्स नॉट जस्ट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लेंडर। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। आप मिस्टेक कह के, इंक्वायरी कह के, ये क्या? मैं समझता हूँ कि ये आपने सही कहा कि क्लब लेवल पे भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती है कि आप पाकिस्तान जो है ना वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, 4 दफ़ा का चैंपियन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और आप उसको मिस्टेक और माफ़ीनामा और ये तलाफ़ी, मेरा ख्याल है ये माफ़ी तलाफ़ियों से अब काम नहीं चलेगा। ये पूरी फेडरेशन को जो है ना डॉक लगा के इनको इंक्वायरी इन पे बिठानी चाहिए कि आया आप लोगों को जो इतना पैसा मिला है पिछला, ये सारी इंक्वायरियां वो खुलनी चाहिए। इस पे कोई इंक्वायरी नहीं, इस पे क्या इंक्वायरी? आप 22 करोड़ आवाम से जाके इंटरव्यू लेना, 22 करोड़ आवाम गवाह इस बात की कि यार इन्होंने ये ब्लेंडर किया, पाकिस्तान बाहर हो गया, तो इस पे इंक्वायरी आप किस चीज़ की बिठा रहे हैं? मैं जरा इंक्वायरी पे भी शकील अब्बासी, मैं जरा इंक्वायरी पे भी आता हूँ कि इंक्वायरी का मकसद क्या होगा? क्या इंक्वायरी फिर बैठेगी, फिर वो इंक्वायरी की जो फाइलें हैं वो फिर जो है वो मट्टी गर्द में दब जाएंगी? पाकिस्तान हॉकी जो इस जीत से बहुत अच्छी तरह फ्लरिश कर सकती थी, उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा और आपका भी इनपुट जरूर इसमें शामिल करूंगा। इंक्वायरी कमेटी के वाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की हॉकी के शिकस्त के असबाब के हवाले से। और शकील अब्बासी जो प्रसाद पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, पाकिस्तान के स्पीडी सेंटर फॉरवर्ड हैं, आपने सुना कि क्या दर्दमंद एक पाकिस्तानी का दिल है, एक ऐसे प्लेयर का दिल है कि जिसने पाकिस्तान हॉकी को सर्व किया है। पाकिस्तान को हम सब विक्ट्री स्टैंड पर देखना चाहते थे और कितने दुखे हुए दिल के साथ आज शकील अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जनाब अगर नहीं है परवाह तो शायद पाकिस्तान की हॉकी टीम की मैनेजमेंट को परवाह नहीं है और सिर्फ एक माजरतनामा जो है, क्या तमाम दुखों का, तमाम जख्मों का क्या मदावा है, क्या कहा इस माजरतनामे में, इस माफीनामे में, जरा वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि जो पाकिस्तान के कोच हैं सैकफ्राइड एकमंद, उनका क्या कहना है कि एशिया कप में जापान के खिलाफ हम अहम मैच में 12वें खिलाड़ी को खिलाने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बहैसियत कोच में जिम्मेदारी की कबूल करता हूं। इस कोताही के बाद हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। जब मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान हॉकी तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न थी और चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी। हमें मैचेस कम मिलते हैं, 35 से 40 मैचेस सालाना खेलने चाहिए। मैचेस मिलने से ही हमारे खिलाड़ियों को तजुर्बा होगा। उम्मीद करता
जानते हैं कि टीम कॉमनवेल्थ गेम में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। तो ये जनाब सैकफ्राइड एक्मैन ने कहा और उन्होंने माफी मांग ली। आपके सामने स्क्रीन पर उनका माफीनामा था। शकील अब्बासी साहब, इस तमाम फसाने में प्लेयर का क्या कसूर है कि प्लेयर को कह रहे हैं कि मैचेस कब मिलते हैं? आप एक क्वालिफाइड कोच हैं, हाईली पेड आप कोच हैं, अपने पाकिस्तान के हमने सितारों को छोड़ के, अपने नामवर हीरो को छोड़ के आपको कोच रखा और आप खिलाड़ियों की गिनती नहीं कर सकते? सर, ये जो माफ़ीनामा जो अभी आप बता रहे हैं कि ये माफ़ीनामा नहीं है, ये जब लाहौर एयरपोर्ट पे आए या इस्लामाबाद या यहीं पे आए तो इन्हें मेरा ख्याल है अरेस्ट करना चाहिए। ये कोई ऐसा कोई छोटा गली मोहल्ले का मैच नहीं था कि आप माफ़ी मांग रहे हो या किसी से आप गुजारिश कर रहे हो। आपने ब्लेंडर किया है, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान हॉकी कहाँ पे सर्वाइव करेगी? वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए हो। खुदारा आप लोग समझो इस बात को कि ये ब्लेंडर हुआ है, ये मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक होती है, कोई गोल मिस हो गया लड़के से, कोई और मामलात हो गए, लड़के मतलब लड़का कोई चीज़ भूल गया, कोई मतलब इस तरह के छोटे मोटे गलतियां होती हैं। ये ब्लेंडर हुआ है। और एक कोच कह रहे कि आप कॉमनवेल्थ गेम में हम अच्छी प्रोग्रेस, भाई हमें कॉमनवेल्थ गेम नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड कप चाहिए था। आपसे हमें वर्ल्ड कप चाहिए था। आप कौन होते हो कॉमनवेल्थ गेम में हम अच्छा खेलेंगे, फलाना खेलेंगे? आप जाओ यार, अपना घर चले जाओ। अच्छा ये बताएं शकील अब्बासी साहब, प्रोफेशनल कोच हो आप। शकील अब्बासी आप कह रहे हैं कि अरेस्ट करना चाहिए। थोड़ा अरेस्ट तो मैं समझता हूं थोड़ा हार्श हो जाएगा क्योंकि गेम में हार जीत होती है, ठीक है, किसी की भी गलती से हो गेम में हार जीत होती है। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो माफीनामा है, अगर जापान के कोच थे जब ये इस तरह का माफीनामा देते, इंडिया को इन्होंने कोचिंग की जब इस तरह का माफीनामा देते, या और किसी इवन में कहता हूं हॉलैंड के या जर्मनी के या बेल्जियम के किसी क्लब का अगर कोच होते माफीनामा देते, तो क्या माफीनामा क्या मसाइल का हल था? भी अदालत की पेशियां काटता। मुझे पता है ना, अगर ये कहीं यूरोप में ये ब्लेंडर करता और यूरोपियंस को ये चीज़ पता होती और ये चीज़ अगर ये यूरोप में कहीं करता तो ये केस भुगत रहा होता इस चीज़ के कि तुम इतने बड़े हाई पेड कोच और ये क्या। उसके साथ आप देख लें FIH के जो है ना वो बड़े सुपर क्लास हमारे जो पाकिस्तान के ख्वाजा जुनैद साहब, वो वहाँ क्या कर रहे थे? वसीम था, वो थे, बाकी हमारे 6 बंदे ऑब्जर्वर होते हैं, मैनेजर होता है। तो मैं ये देखे ना, ये आप छोटी सी बात कह देना कि यार गलती हो गई और माफीनामा और इस तरह की वजूहात बयान करना, हाईली पेड हैं ये। और ये FIH के बड़े कोचों में हैं, जापान को 10 साल कोचिंग कराई है इन्होंने यार। तो ये कोई मेरा ख्याल है ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने एक माफीनामा। मैं तो समझता हूँ जी ये जिन्होंने इनको कोचिंग दी है वो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, और जो ये कोचिंग करा रहे थे लड़कों का इसमें कोई कसूर नहीं है। लड़का अपनी गेम कर रहे होते हैं, लड़कों का होता है, लड़कों को तो अपना होश नहीं होता। साथ में इतना क्रूशल मैच था जापान के साथ, अगर वो हारते उनको भी पता था कि वर्ल्ड कप से बाहर होना है। तो लड़कों का मैं समझता हूँ कोई कसूर नहीं है। ये पूरा जो है ना वो आप ब्लेम कर सकते हो। लेकिन ये आप बताएंगे क्या ये तो नहीं है PHF को? ये तो आप नहीं, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो जितना मेरी नॉलेज है वो ये है कि FIH का जो रूल है उसमें इस तमाम चीज़ का रिस्पॉन्सिबल जो है वो मैनेजर होता है। इस तरह आप भी बात कर रहे हैं ख्वाजा जुनैद साहब, हमने उनको ऑन ईयर भी लिया, उनकी जो कोशिश है काविश है उनको हमने सराहा। लेकिन हम सब दुखी हैं, जिस तरह आप दुखी हैं हम सब दुखी हैं। इसीलिए आज हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया जिसको मिस्टेक कहना भी शायद मिस्टेक की तौहीन होगी कि ख्वाजा जुनैद साहब की जो अब गलती है वो ये अपने सर क्यों ले रहे हैं? क्या मिल बांट के सारा गेम चल रहा है पाकिस्तान हॉकी में? सर वो इसलिए ना कि आप गोरे को तो आप कुछ नहीं कह सकते। मैं गोरे को क्या कह सकता हूँ? आप क्या कह सकते हैं? गोरे को कुछ नहीं कह सकते। वो यही कहेगा ओके जी सॉरी, बस दैट्स इट। मुल्क जो है ना हमारा वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, हमारी नेशनल गेम है, हमारा प्राउड है, हमारा प्राउड जो है ना वो गली मोहल्लों में रुल गया, और वो तो जस्ट सॉरी करेगा। उनको पता है कि वो आप ब्लेम ले लो, हम यहाँ संभाल लेंगे, पीछे हमारे करता धरता बहुत है, हम पीछे संभाल लेंगे। वो यही जैसे पहले अब देखे ना, ये मैनेजमेंट यही है। आप तकरीबन 10 साल से आप वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप, 1 ओलंपिक बाहर हो, और ये आके आपको अब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और इंक्वायरियां बिठा रहे हैं। इस दैट्स मैं समझता हूँ ये आप पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ आप मजाक करना बंद करें। माना कि आप लोग बहुत असर रसूख वाले लोग हैं, आप लोग बहुत असर रसूख रख के यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, आप लोगों ने इसको मजाक बना दिया है। ठीक है, आपकी असर रसूख आप बाढ़ में जाएं आप लोग सारे। हमें पाकिस्तान हॉकी चाहिए थी, हमें ये नहीं चाहिए था कि आप
कोई हाई फाई कोच लगवा के सारा ब्लेम जो है ना उनको करके और उनको जो है ना कह दे कि आप अपने सर ले लें, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप क्योंकि पाकिस्तान में होते नहीं है तो हम पीछे संभाल लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये कोई जस्टिफिकेशन कितना डैमेज हुई है इस शिकस्त से? पीएचएफ यहाँ रिजाइन करे। ठीक है शकील अब्बासी साहब, कितना डैमेज हुई है इस शिकस्त से पाकिस्तान हॉकी? क्योंकि नासिर अली साहब हमारे साथ जो कौमी सिलेक्टर है हमारे साथ उस दिन इसमें प्रोग्राम में मौजूद थे, उनको ये कहना था इस तरह पाकिस्तान हॉकी इस वक्त खेल रही है। ट्रायल में इस दफ़ा बहुत लड़का आया, जी स्पोर्ट्स ने जाके खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग कवर की, वहाँ पे ज़बरदस्त टैलेंट देखा, जिस तरह से एहसान शाह, जिस तरह एहसानुल्लाह और जाहिर शाह जिस तरह मेहनत कर रहे थे, वहाँ के जो स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर है वो मेहनत कर रहे थे, खुद हमारे जो वहाँ के जो ब्यूरो चीफ हैं इमरान यूसुफजई वो जिस तरह से हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, पूरा मीडिया जो था पेशावर का हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। खुद आपका ताल्लुक कोयटा से, कोयटा में इस वक्त बड़ी अच्छी हॉकी खेली जा रही है। तो ये जो डैमेज हुआ है इस शिकस्त से, इसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान अगर यहाँ एशिया कप जीतता या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता तो रिवाइवल दोबारा हो जाता। तो आपको लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हॉकी का खेल दोबारा रिवाइव हो? सर नहीं चाहते ना, ये जो फेडरेशन बैठी है ये नहीं चाहती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही बजा कहा कि लोग लोकल सतह पर मेहनत कर रहे हैं। अभी इसी तरह मैं बलूचिस्तान में था, वहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था वज़ीर आला गोल्ड कप, तो लोग अपने तहत जो है ना वो हॉकी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पीएचएफ में जो अहदेदार बैठे हैं ये हॉकी के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरा जो है ना 20 साल कैरियर है, मैं बिल्कुल इन लोगों को जानता हूँ ये क्या करना चाहते हैं, किस एंगल में बात करना चाहते हैं, किस एंगल में कर रहे होते हैं, वो मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता। नहीं, वजह क्या समझते हैं? देखिए ना, अब अगर सवाल होगा तो अब्बासी साहब तो इन्हीं से सवाल होगा ना कि पाकिस्तान हॉकी हार क्यों रही है। तो ये जब अपने अंडर द अम्ब्रेला क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान हॉकी जीते? सर देखे ना, मैं एक तल्ख बात कहने लगा हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अब वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो हम आप उनके हाथ में एक जो है ना वो दे दें कि भाई आप लोग ये लें हॉकी, आप लोग हॉकी तबाह कर दें, बर्बाद कर दें। नहीं, क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीते हुए हैं तो आप ये लें हॉकी, आप लोग बर्बाद करें, बेशक आप लोग जो मर्जी है करें, क्योंकि आप लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं तो ये ले आप हॉकी को। अब देखें ना, हॉकी सर अब पहले आपके 18वें नंबर पे थी, अब आप एशिया कप में भी आप जो है ना वो 5वें 6ठे नंबर पे, अब आपके 22वें 23वें नंबर पे रैंकिंग चली जाएगी। तो आपकी रैंकिंग तो देखें ना, बच्चे उस वक्त हॉकी खेलते हैं, जैसे हम कोयटा में टूर्नामेंट खेल के आए थे, कोयटा में लोग हॉकी खरीदने मतलब शुरू हो गए थे, हालांकि हॉकी कोई नहीं खरीदता। इसी तरह जब लीग होती है तो लोग बच्चे हॉकी देखते हैं तो खरीदना, तो जब वर्ल्ड कप में लोग अपनी टीम देखते हैं, तो जब मैचेस देखते हैं तो लड़कों पे एक अच्छा बच्चों पे इंप्रेशन पड़ता है, फिर लड़कों में एक जज्बा पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ जब वर्ल्ड कप में आपकी टीम ही नहीं है तो बच्चे को आप क्या समझाओगे, यार हॉकी आओ खेलो, वो कहेगा मैं हॉकी किस लिए खेलूं, हॉकी तो आपकी वर्ल्ड कप में ही नहीं है, ना हॉकी के पास कोई जॉब है, ना कोई हिसाब किताब है, और ये ना फेडरेशन जो है ना लड़कों की। मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कों ने मुझे कहा कि 12 लड़के जो है ना वो इस टाइम जॉब पे नहीं है, जिसमें वाइस कप्तान भी है आपका हॉकी का, और उससे जो है ना वो 6 महीने से उसकी तनख्वाह बंद है और उसको जॉब से निकाल दिया गया है। लड़कों पे एक प्रेशर ये भी था कि उनके पास कोई जॉब नहीं है। अब खुदा ना खास्ता कोई अभी नबी होती है, वो लड़के की लाइफ फिनिश होगी। इस टाइम वो लड़के मुझे फ़ोन कर करके रो रहे थे कि यार शकील भाई खुदारा आप आते हो मीडिया पे, आप ये हमारी आवाज़ जो है ना उठाएं मीडिया पे। तो मैं यही कहूँगा कि फेडरेशन लड़कों के लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि ये फेडरेशन लड़कों के लिए कभी करती ही नहीं है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्रामा किया हुआ था, वो 4 महीनों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, अच्छा बस मैं इस पे आता हूं। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, उसके ब्रेक पे जाना है, क्योंकि इस वक्त जो है वो खाली पेट है, बगैर जॉब के लड़के जो है वो पाकिस्तान के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं, ट्रैक के ऊपर भाग रहे हैं, लेकिन जो नोट गिन रहे हैं वो लड़के गिनने के काबिल नहीं रहे कि 12 खेल रहे हैं कि 11 खेल रहे हैं। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी एक हीटेड जो थी वो डिबेट जारी है शकील अब्बासी साहब की, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि दुख उनके जो है वो लहजे से झलक रहा है, अल्फाज का चुनाव उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब हॉकी को फ्लरिश होता हुआ देख रहे थे, और इस एक गलती की वजह से जो अपनों की है या गैरों की है, पाकिस्तान की हॉकी पर बहुत ज़्यादा जो है वो डेंट एक पड़ गया है। अब शकील अब्बासी साहब ये बताइए कि अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि अरेस्ट तो मैं ख्याल में थोड़ा सा हार्श हो जाएगा वर्ड, लेकिन अब आपको लगता है कि इनको एक ऐसा लेटर लिखना चाहिए कि ये दुनिया भर में कहीं कोचिंग के काबिल नहीं रह सकेंगे, इतनी बड़ी इन्होंने मिस्टेक की है कि एक ऐसे मुल्क को जिसका कौमी खेल है हॉकी, जिसकी हिस्ट्री रही है, उसको इन्होंने वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से बाहर करवा दिया।
सर मैं यकीन करें, आप चलें, आप जो कह रहे हैं ना वो लफ्ज़ हाश हो जाएगा, तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, क्योंकि वो भी पाकिस्तान, उसमें भी पाकिस्तान के ओनर हैं, पाकिस्तान प्लेयर हैं। मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। लेकिन ये देखें ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप दूसरे वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं, इसी मैनेजमेंट यही लोग थे। ओलंपिक से आप बाहर हुए, यही लोग थे। अब आप लोगों ने इनसे क्या निकालना है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब इन पे बैन लगा दे पाकिस्तान में, जो फेडरेशन है, जो ओहदेदारान है, जो मैनेजमेंट साथ गई थी, उन पे बैन लगा दे कि सारी उम्र इनको पाकिस्तान टीम नहीं मिलेगी। अब कल हमारी जो इत्तलात है, हमारी जो इत्तलात ये कि कल जो इंक्वायरी कमेटी, 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनी है, जाहिर शाह साहब तो इसको ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन कल शायद मुलाकात हो रही है ओलंपियन नासिर अली और कलीमुल्लाह साहब की। तो क्या उसमें क्या सामने आ सकता है, उसमें क्या इसमें सोच आ सकती है? क्योंकि जो रूल है वो तो ये कहते हैं कि मैनेजर इसका रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे कोच अपने सर पे ले रहा है। सर कलीमुल्लाह साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, बाहर थे, आप यकीन करें उनको बाहर ही रहना चाहिए। इस तरह से नहीं आना चाहिए, किसी की जो है ना खुशामतों में आना चाहिए या किसी के लिए अच्छा बोलना चाहिए। कलीमुल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान हॉकी ना, तो उन्होंने पाकिस्तान का मतलब पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। नासिर अली ने भी यही किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरी, ये इसमें कुछ नहीं होगा है सर। ये इंक्वायरी एक फजूल चीज़ है। देखिए ना, इंक्वायरी उस चीज़ पे होती है जिसका आपको पता ना हो, जिसका आपके पास सबूत ना हो। मैं आप अपना कैमरा ले जाएं, आप अपना माइक ले जाएं, पूरे गली मोहल्लों में पूरे पाकिस्तान से पूछ लें कि यार इस वक्त हुआ क्या है, वो आपको बता देगा, और वो जिम्मेदार भी बता देंगे ये जिम्मेदार है। 22 करोड़ आवाम अगर एक बंदे की गवाही दे रहे हैं, इट्स मीन के वो जो है ना कुछ तो उसमें उनका फॉल्ट है। बिल्कुल फॉल्ट है। आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि अब इंडिया से इस तरह से मैच हम बराबर खेले, इंडिया में हॉकी फ्लरिश कर रही है, यहाँ पे लड़कों के पास जॉब नहीं है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला नहीं मिलता है स्पोर्ट्स बेस के ऊपर। 92 के वर्ल्ड कप की हम सब बात करते हैं, ठीक है, जो भी, मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का सत्यानाश करके रख दिया, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ही खत्म करके रख दी उस फतह ने। आपको क्या लगता है कि अब इंडिया से हम फिर किस तरह कंपीट करेंगे जब हम नौकरी नहीं दे रहे, जब हम इंस्टीट्यूशंस में दाखिले नहीं दे रहे हैं, फिर किस तरह इस खेल को जिंदा करेंगे, किसी भी स्पोर्ट्स को जिंदा करेंगे? सर ये तो अब हॉकी तो अब वो दिल्ली दूरस्थ वाला किस कहानी हो गई है। बात ये है कि लड़कों को पिछले 2 टूरों से डेली नहीं मिल रही। वो लड़के मुझे कह रहे हैं कि यार हमें डेलीज नहीं मिल रही हैं। लड़कों को 12 लड़के इस वक्त आपके जो, जिसमें वाइस कप्तान भी आपका, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, उनको पिछले 6 महीने से उनकी सैलरी बंद है। और फिर आप लोग कह रहे हैं कि आप जो है ना वो भूखों को जो है ना, भूखे नंगे बच्चों को आप जाके उधर इंडिया और फिर भी अच्छा खेल रहे हैं वो, जो अपने प्लेयरों पे अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। सर वो इस टाइम इंडिया अरबों रुपया खर्च कर रहा है। और ये जो इंडिया की एशिया कप में टीम आई थी, ये बी टीम भी नहीं है, ये डेवलपमेंट टीम है। इंडिया की डेवलपमेंट स्क्वाड की ये टीम है, जिसमें से 13 लड़के उनके डेवलपमेंट स्क्वाड के लड़के हैं जो पहली दफ़ा किसी टूर पे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है ना, इस तरह से आप हॉकी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती है कि आप जो है ना अपने प्लेयर्स को नौकरी, जॉब्स निकाल दें और कहें कि जी हम जो है ना इनको जाके आगे लड़ा दें उनके साथ। ये देखें, हमें ये था कि स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म आया हमारे मुल्क में, तो हमें ये था कि यार चलो अब एटलीस्ट हमारी स्पोर्ट्स या हमारी हॉकी वो सर्वाइव करेगी, अब अरूज पे जाएगी। अरूज मैं समझता हूँ जितना ब्लेंडर और जितना बड़ा ब्लेंडर किया है हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर ने, जब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन्होंने बंद किए हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा ब्लेंडर पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता कि आपने लड़कों की रोजी रोटी छीन ली है, लड़कों को बेरोजगार कर दिया है। लड़के आप यकीन करें ओलंपियन लड़के हैं और वो इस वक्त बिल्कुल परचून दुकानों के कर्जदार हो गए हैं। ओलंपियन लड़के, मुझे फोन आया, मैं आपको नाम नहीं बता सकता उनका, वो इस टाइम दुकानदारों के कर्जदार, जो पुराने वो भी अपने मेडल्स बेचने पे मजबूर हैं, जो पुराने वो भी अपने मेडल्स बेचने पे मजबूर हैं। अब ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, पाकिस्तान की हॉकी एक उठ रही थी, हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी जो बुलंदी की तरफ जा रही है, लड़के अच्छा खेल रहे थे, 5 ए साइड से बड़ी उम्मीद थी। अब इस शिकस्त के जो असरात हैं वो 5 ए साइड टूर्नामेंट पे कितने आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया से मैच भी है 5 ए साइड में? सर मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी इस तरह सर्वाइव कर सकती है कि आप एक मैच जीत जाएं, 2 मैच टूर्नामेंट। 5 ओ साइड जस्ट अ फन गेम है, वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हॉकी का रिवाइवल है, कोई हॉकी के लिए उसमें कोई बेहतरी। ये जस्ट जो है ना IFH एक फ़न जो है ना वो शुरू कर रही है, क्योंकि हॉकी उन्होंने बर्बाद कर दी है। IFF का भी इसमें FIH का भी कसूर है, उन्होंने इतने रूल्स बदले हैं और मैं आपको बताऊँ 95% रूल्स अगेंस्ट पाकिस्तान गए।
हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ जो हमारे दौर में थे, उसमें 95% नहीं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कैसे गए अब्बासी साहब? अगर आप क्वालिफाइड कोच लगा रहे हैं, हाईली पेड कोच लगा रहे हैं, फिर उसका क्या काम है? अगर वो रूल नहीं समझा सकता, लड़के नहीं गिन सकता। सर ये रूल्स देखे सर, रूल्स मैं आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग जो टीमों के साथ जाते हैं जिनको रूल्स का भी पता नहीं होता। बेसिकली जो बात है बेसिकली जो बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान फेडरेशन में एक दयानतदार बंदा चाहिए जो मुल्क में स्पॉन्सर्स लेके आए। और मुल्क में अगर आपके पास बंदा नहीं है, मेरे पास बहुत बंदे हैं, आप जिसको रब्ता करना है मुझसे रब्ता कर ले। मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो स्पॉन्सर भी दे सकते हैं पाकिस्तान फेडरेशन को, जो पाकिस्तान टीम को हम गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं लेंगे, हम स्पॉन्सर भी देंगे। मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं। तो फिर अपनी हॉकी लीग क्यों नहीं शुरू कराते? फिर आप अपने तौर पर हॉकी लीग कराएंगे? हमें बहुत सारे क्रिकेटर हैं। हमारी बलूचिस्तान में लीग शुरू हो रही थी, वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है, उसके थोड़े मसले मसाइल है। हमने एफर्ट बड़ी की थी, गवर्नमेंट बलूचिस्तान में लीग कोयटा में शुरू कर रहे थे। इंशाल्लाह उस पर बातचीत चल रही है, वो बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। बिल्कुल, आप लीग शुरू करें और जी स्पोर्ट्स और जी टीवी आपके साथ है। शाना बशाना है कि जहां जहां अच्छा काम होगा पाकिस्तान हॉकी के लिए, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए। हम खैबर पख्तूनख्वा भी गए थे, हमने कराची में भी कवर किया। जी स्पोर्ट्स आपको हमेशा से फुल सपोर्ट करेगा। अब ये बताएंगे, जो ब्लेम गेम शुरू होता है कि हम ओलंपिक खेलने जाते हैं, हम हार कर आते हैं, बोलते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ हारते हैं, हम कहते हैं अजलान शाह की तैयारी कर रहे हैं। अजलान शाह हारते हैं, हम कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करते हैं। ये कौम कब तक सुनती रहेगी ये सब? सर ये ब्लेम गेम यही है ना कि बस आई जाए, बटोरी जाओ और चले जाओ। अब आप मुझे बताएं, आर्मी चीफ से मेरी 5-6 महीने पहले आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिया था फेडरेशन को। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें और भी कही थी जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ और मैं एक जिम्मेदार शख्स से मिल के आया था। तो मैं आपको वो टीवी पे बयान नहीं कर सकता जो उन्होंने कहा था। तो इनको जो है ना, एक इंस्टीट्यूट को भी जो है ना वो सेव करना चाहिए। ये ब्रिगेडियर हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको अपना उस ओहदे का इलाज रख के इस्तीफा दे के घर चलाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये ब्लेम गेम, तो देखें आप ओलंपिक खेल के हार जाए ना, ओलंपिक एक बड़ा इवेंट है, वहाँ टॉप टीमें आ रही होती हैं, वहाँ प्रोफेशनल सारे लोग आए होते हैं। तो ओलंपिक खेल के हारना ये एक ऑनर की बात है। वर्ल्ड कप खेल के हारना, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो यार, छोटा इवेंट नहीं खेल रहे हो, ओलंपिक खेल रहे हो, वो खेलो। आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप क्वालिफाई, अच्छा एशिया में आप 5वें-6 नंबर पे नहीं आ रहे हो। एशिया में जब आप एशिया में 5वें-6 नंबर पे नहीं आ रहे हो तो आप कहां सरवाइव कर रहे हो? तो मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान के साथ खेला ना जाए, खुदारा पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए। आपने लड़कों का वैसे भी फ्यूचर तो आपने खराब कर दिया है। आपने अपनी मर्जी के लड़के डालते थे, अपनी मर्जी के, हमारे दौर में भी ये ऐसे ही करते थे। ठीक है, थैंक यू सो मच शकील अब्बासी साहब। वर्ल्ड कप में क्या हुआ? ठीक है, थैंक यू सो मच शकील अब्बासी साहब, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी आपने दर्दमंदाना गुफ्तगू की है, जो हम उम्मीद भी कर रहे थे कि जो एक हॉकी से प्यार करने वाला एक दर्दमंद पाकिस्तान का एक स्टार जो है वो इसी किस्म की गुफ्तगू करेगा और पाकिस्तान हॉकी के जो मसाइल इनको खुल के डिस्कस करेगा। लेकिन साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बात भी कही है शकील अब्बासी साहब ने, और ये उनका कह रहा था कि जो ओलंपियन है, कलीमुल्लाह हुए या नासिर अली साहब हुए, उनको जो है वो इस मामले में इसलिए इंटरवीन नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी अच्छी शोहरत है। ये किस तरह जो है इस मामले को दबाने में कामयाब होंगे, क्या इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, कहते हैं ना कि जो है ज़रा मिनल शम्स है यह हकीकत कि 12 खिलाड़ी आपने उतार दिया और पाकिस्तान की हॉकी जो है उससे सफ़र कर गई है। आज के लिए बस इतना ही। शकील अब्बासी साहब का इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर अली सलमान पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपकी खिदमत में जी स्पोर्ट्स के साथ हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।